भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत का विकसित भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कि मास्टर प्लान क्या है और कैसे भारत आने वाले वर्षों में दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना सकता है। आर्थिक शक्ति बनाना। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को उत्पादन और इनोवेशन हब बनाया जा रहा है। 2030 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल पेमेंट्स, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और ई-कॉमर्स का विस्तार हो रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में लीडरशिप। भारत G20, क्वाड, ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इसराइल गाजा संघर्ष, भारत न्यूट्रल रहकर डिप्लोमैटिक बैलेंस बना रहा है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी मजबूत हो रही है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ा। अग्निपथ योजना और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है। ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइलों और आत्मनिर्भरता अभियानों से भारत की सैन्य ताकत बढ़ रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भारत की साख बढ़ाई है। 6G तकनीक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में भारत निवेश कर रहा है। डिजिटल इंडिया के जरिए AI और डेटा साइंस में भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है। बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भारत निवेश कर रहा है। रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट और हाईवे के विस्तार से लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया जा रहा है। योग, आयुर्वेद और बॉलीवुड के जरिए भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल रही है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी परियोजनाओं से सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया जा रहा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इंक्लूसिव पॉलिसीज उसे विश्व स्तर पर पसंदीदा बनाती हैं। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर रक्षा नीति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में निवेश और सांस्कृतिक प्रभाव उसे वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर ले जा रहे हैं। आज की पॉलिसीज भारत को एक सशक्त और प्रभावी राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। क्या भारत 2047 तक दुनिया पर राज करेगा? अगर यह रफ्तार बनी रही और नीतियां प्रभावी रहीं, तो भारत 2047 तक वैश्विक शक्ति बन सकता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), परमाणु ऊर्जा और तकनीकी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। भारत तेजी से इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उसकी स्थिति और भी प्रभावशाली होती जा रही है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना है, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत होगी। कैगा, कुडनकुलम, तारापुर और रावतभाटा जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का विस्तार किया जा रहा है। सरकार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और थोरियम आधारित परमाणु तकनीक पर भी काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वाइंड एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी के संतुलित उपयोग पर बल दिया, ताकि ऊर्जा संकट से निपटा जा सके। डिजिटल और तकनीकी क्रांति में भारत की भूमिका। 5G और 6G नेटवर्क के विकास में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर निर्माण को मजबूत किया जा रहा है, जिससे भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन सके। क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी पर भारत निवेश कर रहा है, ताकि अगली पीढ़ी की तकनीकों में अग्रणी बना जा सके। ग्लोबल लीडरशिप और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। G20, ब्रिक्स और IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों में भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। भारत परमाणु ऊर्जा और AI के सुरक्षित उपयोग के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर जोर दे रहा है। इसरो और DRDO के सहयोग से भारत तकनीकी और रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। यह रणनीति भारत को टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु ऊर्जा और डिजिटल इनोवेशन में भारत का निवेश आने वाले वर्षों में उसे दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो की उपलब्धियां। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी देशों में शामिल कर दिया।
गगनयान मिशन के जरिए 2025 तक भारत पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। आदित्य L1 मिशन के तहत भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च किया। भारत अब स्पेस स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को इसरो के साथ काम करने का मौका दे रहा है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी आएगी। रक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान। मेक इन इंडिया के तहत भारत अब खुद के लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइल बना रहा है। तेजस फाइटर जेट, इंस विक्रांत, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और अग्नि मिसाइल से भारत की सैन्य ताकत बढ़ी है। भारत ने रूस, अमेरिका और फ्रांस से रक्षा तकनीक लेकर उसे लोकलाइज करने की प्रक्रिया तेज की है। ड्रोन और साइबर वारफेयर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की आर्थिक शक्ति और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत ने FDI नीतियों में बड़े सुधार किए हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से बिजनेस इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। UPI और डिजिटल पेमेंट्स ने भारत को फिनटेक इनोवेशन हब बना दिया है। 2030 तक 50% ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेज से लेने का लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ऊर्जा के नए स्रोत विकसित कर रहा है। सोलर पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल EV मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन से पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में भारत दुनिया के टॉप देशों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने कई योजनाएं शुरू की हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भारत विश्व लीडर बन चुका है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्कूलों और कॉलेजों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। मेडिकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए शोध केंद्र खोले जा रहे हैं। जनऔषधि केंद्र और आयुष्मान भारत योजना से सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 5G हेल्थ टेक्नोलॉजी और टेलीमेडिसिन से दूरदराज के इलाकों तक हेल्थ केयर पहुंचाई जा रही है। 2030 और 2047 तक भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। AI फॉर ऑल मिशन के तहत भारत AI को एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट सर्विसेज में शामिल कर रहा है। भारत ने AI सुपर कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कई नए संस्थान स्थापित किए हैं। भारतीय AI स्टार्टअप्स को सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे देश एक AI इनोवेशन हब बन AI के एथिकल यूज पर जोर दिया गया, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो और यह मानवता के लिए लाभकारी बने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की कहानी एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। कई आधुनिक AI प्रणालियों की तरह इसका संबंध भी रक्षा से है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार टेलोस एक विशाल ऑटोमेटन था, जिसे देवता हेफेस्टस ने क्रेते द्वीप की रक्षा के लिए बनाया था। यह वहां से गुजरने वाले जहाजों को पत्थर फेंकने वाले लोगों से बचाता था। इसी तरह एक नकली टर्क नामक मैकेनिकल इक्विपमेंट भी बनाया गया था, जो शतरंज खेलता था। इसे 1769 में ऑस्ट्रिया की महारानी मरिया थरीसा को प्रभावित करने के लिए वुल्फगैंग वॉन केम्पलन ने बनाया था। इसने नेपोलियन बोनापार्टे के खिलाफ भी खेला और जीत दर्ज की, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि यह एक धोखा था। इसमें एक इंसान छिपकर इसे नियंत्रित कर रहा था। 1830 के दशक में चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन के लिए एक डिजाइन तैयार किया, जिसे 153 साल बाद AI का प्रारंभिक रूप माना गया। हालांकि यह AI मशीन के लिए डिजाइन नहीं था, लेकिन इसे आज के डिजिटल कंप्यूटरों का प्रीडिसेसर माना जाता है। AI क्या है और इसका उपयोग कहां होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वह तकनीक है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और काम करने में सक्षम बनाती है। यह कंप्यूटर विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉग्निटिव साइंस एंड कंप्यूटिंग को जोड़ता है। AI बड़े डेटा और हाईटेक कंप्यूटरों का उपयोग करता है और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर आधारित होता है। इसका उपयोग वर्चुअल असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स, इमेज क्लासिफिकेशन, चेहरे की पहचान, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन और मशीन ट्रांसलेशन में किया जाता है। भारत में AI का विकास। भारत की 60% कंपनियों के पास AI प्रोजेक्ट्स
पिछले साल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, सिंगापुर, यूके और अमेरिका जैसे अग्रणी देशों की 60% कंपनियों के पास एआई प्रोजेक्ट्स या तो विकास के चरण में हैं या पायलट चरण में हैं। वहीं स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और जापान जैसे देशों में केवल 36% कंपनियों ने एआई परियोजनाएं शुरू की हैं। गूगल की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत में एआई अपनाने से कम 33.8 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक मूल्य जोड़ा जा सकता है। एआई को एक ट्रबल शूटर टेक्निक्स के रूप में देखा जा रहा है जो कई समस्याओं का समाधान ला सकती है। भविष्य एआई का है, इसलिए पीएम भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहते हैं। भारत 2 साल में 44,000 करोड़ खर्च करेगा, 1.2 लाख नौकरियां मिलेगी। जब अमेरिका और चीन जैसे देशों के बीच एआई को लेकर एक होड़ मची हुई है, भारत अगले 2 वर्षों में 2027 तक इस क्षेत्र में 44,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अगले 2 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में 1.2 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी। एक सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम को ठीक करने और सुधारने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन एआई बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, आवाज को पहचान सकता है, पैटर्न और ट्रेंड का विश्लेषण कर सकता है और समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। कैसे हर समस्या का समाधान चुटकियों में करता है एआई आधारित कंप्यूटर को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे नई चीजें सीख सकें, प्रश्नों को हल कर सकें और विश्लेषण कर सकें। इसे बड़े पैमाने पर डेटा दिया जाता है और इसमें पैटर्न को पहचानने की क्षमता विकसित की जाती है। एआई का उपयोग स्मार्ट डिवाइसेस, वॉइस असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स, हेल्थ डेटा एनालिसिस और एजुकेशन एनालिसिस जैसे कई क्षेत्रों में हो रहा है। फेमस इटालियन पेंटर और फिलोसोफर लियोनार्डो दा विंसी ने 1495 के आसपास एक ऑटोमेटन बनाया था। हालांकि एआई को आज की तकनीक का एक हालिया विकास माना जाता है, लेकिन इसका विचार बहुत पुराना है और इस पर वास्तविक काम 1900 के दशक में शुरू हुआ। 1950 तक एआई में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई थी। 1955 में एलन न्यूएल और हर्बर्ट साइमन ने पहला एआई प्रोग्राम लॉजिक थ्योरिस्ट विकसित किया। इसने गणित के 52 थ्योरम्स में से 38 को साबित किया और कई थ्योरम्स के लिए नए और अधिक प्रभावी प्रमाण खोजे। तभी से एआई की विकास यात्रा तेज हो गई। हर तीसरा व्यक्ति एआई का उपयोग कर रहा है। एप्रम द्वारा अमेरिका में किए गए एक एआई सर्वेक्षण में 6000 लोगों से डेटा लिया गया। इसमें पाया गया कि एआई का सबसे आम उपयोग ईमेल स्पैम फिल्टरिंग में होता है, जिसे लगभग 29.5% लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। वहीं 20% लोग वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा और सिरी और एल्गोरिदम बेस्ड प्लेलिस्ट सजेशंस का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि हर 3 में से 2 लोग आधारित व्यवसायों पर भरोसा करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एआई दुनिया भर में 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को प्रभावित कर सकता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, आर्किटेक्चरल और मैनेजमेंट रोल्स शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था में 7% तक वृद्धि कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के अनुसार एआई के कारण केवल यूके में ही 8 मिलियन कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीडिंग रिसर्चर्स में से एक जॉन मैकार्थी थे, जिन्हें एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। 1950 के दशक के मध्य में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा और इसे बुद्धिमान मशीनें बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग के रूप में परिभाषित किया। एआई और वैश्विक सुरक्षा। ब्रिटेन में आयोजित ब्लेचली शिखर सम्मेलन में एआई से उत्पन्न संभावित प्रलयकारी जोखिमों पर चर्चा की गई। अमेरिका और चीन सहित 25 देशों ने एआई सुरक्षा पर ब्लेचली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। वहीं मई 2023 में आयोजित सियोल समिट में 16 शीर्ष एआई कंपनियों ने एआई के विकास में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वॉलंटरी कमिटमेंट्स व्यक्त की। एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत इसे एक नए वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।